नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट फार्मूले के बारे में। भाई इनडायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से काम कर। इनडायरेक्ट फार्मूला काम करता है किसी भी सेल की वैल्यू को देखने के लिए इनडायरेक्ट फार्मूले का उपयोग किया है। सिंपल आपको सेल का एड्रेस डालना होता है और आपको पता चल जाता है उस सेल में आपने क्या टाइप कर रहे हैं, उसी के लिए इनडायरेक्ट फार्मूले का उपयोग किया है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूले के बाद किस तरीके से हम सम फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी इसी क्लास में हम सीखने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं, मान लेते हैं भाई यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें आपको प्रॉपर दिख सके। और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं इनडायरेक्ट फार्मूला, तो हम टाइप करते हैं इनडायरेक्ट, ये आ गया इनडायरेक्ट। टैब बटन से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रेफरेंस टैग्स, आप चाहें तो रेफरेंस टैग्स भी टाइप कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेल है बी कॉलम में और 4 नंबर के रो में सचिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं B4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते B4 के सारे वैल्यू यहाँ पे B4 के सारे वैल्यू आ गए। इसके बाद इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से हम उस प्रॉपर सेल में ही देखना चाहते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे डिलीट कर दोबारा फिर लगाते हैं इनडायरेक्ट फार्मूला और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर। तो अभी क्या है, इस तरीके से एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है, रेफरेंस का एरर है, जिसमें आपने कोई सेल सेलेक्ट कर रखा, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो उस स्थिति में इस तरीके की एरर आती। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम F4 का देखना चाहते हैं, F4 में क्या लिखा हुआ है, तो हमने F4 टाइप किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देवेश लिखा। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम देखना चाहते हैं A4 में क्या लिखा हुआ है, A4 टाइप किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड HP लिखा हुआ है A4। इसी तरीके से यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मान लेते हैं कि D10 में क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं D10 की बात करें तो D10 में यहाँ पे लिखा हुआ है 6540। अब मान लेते हैं कि भाई D11 यानी D11 में क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 26,000। तो इस तरीके से आप प्रॉपर किसी सेल का वैल्यू देख सकते हैं इनडायरेक्ट फार्मूले की मदद। अब इसे अगर हमें सम फार्मूले के साथ उपयोग में लेना है तो आप किस तरीके से ले, या फिर आपको सम के अलावा किसी दूसरे फार्मूले के साथ भी इसका उपयोग करना है इनडायरेक्ट फंक्शन का, तो आप कैसे कर। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। उससे पहले हमें करना ये होगा, मान लेते हैं कि ये हम सारे के सारे रेंज को सेलेक्ट कर, ठीक है, इन सारे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं नेम में, जो नेम बॉक्स है और इसमें इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया सचिन, और एंटर कर। इस वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं और इसको नाम हमने दे दिया राजेश, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसे हमने दे दिया नाम दिनेश। इस तरीके से हम इस सभी सेल को सेलेक्ट करके उस रेंज को हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया। अब देखिए किस तरीके से काम करेगा सम फंक्शन के साथ। तो हमने इक्वल टू सम टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी बल्कि हमें फंक्शन चाहिए, कौन सा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल आप इनडायरेक्ट टाइप कीजिए, टैब बटन से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मान लेते हैं रेफरेंस टेक्स्ट में हम भाई इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस बार हमें ब्रैकेट 2 बार क्लोज करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे इस फंक्शन के लिए और एक बार इनडायरेक्ट। 2 बार क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एरर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे F5 प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं F5 की वैल्यू आ रही है। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे A5 प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं A5 में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। पहले अगर हम A5 टाइप कर रहे थे, जब हम नॉर्मली इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे अभी केवल और केवल वैल्यू ही आएगी, यानी नंबर ही आएंगे। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, B4 को टाइप करते, B4 टाइप करते, तो यहाँ पे 0 आ, लेकिन जैसे हम यहाँ पे सचिन टाइप कर रहे हैं तो देख सकते हैं सचिन का टोटल यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे टाइप कर रखे इसलिए ले रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इन्हें उठाकर यहाँ पे रख दें, उसके बाद दूसरा नाम टाइप करते, जैसे हमने टाइप किया दिनेश, तो यहाँ पे दिनेश का जो टोटल था वो आ गया। मान लेते हैं हमने टाइप किया देवेश, देवेश का जो टोटल है वो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सम फार्मूले का उपयोग किया है इनडायरेक्ट फंक्शन के मान। तो यहाँ पे जो हमने रेंज सेलेक्ट की वो आ रही।
अभी क्या करते हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं इतनी रेंज, यहाँ पे 3 ही सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका नाम दे देते हैं देव और एंटर कर दें। अभी क्या है, हम इस सेल में देव टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो इतना ही 3 सेल का टोटल आए। चलिए यहाँ पे हम इसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 13,313, तो वही देव का आ रहा है। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन के साथ भी इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।